हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और हम लोग निकल रहे थे खेत के लिए। मम्मी पापा पहुंच गए थे खेत पे कि भुट्टे टूट रहे हैं इस वजह से। तो मैं कि चलो, मैं भी काफ़ी दिन हो गया गई नहीं थी, तो मैं चलो चलती हूँ। बहन भी जा रही है और भाभी भी है पीछे, तो मैं चलो घूम के भी आ जाएंगे। तो वैसे तो मैं इसमें रियल आवाज़ रखना चाह रही थी, पर पता नहीं इसकी आवाज़ कैसे बंद हो गई थी फ़ोन की, तो फिर आवाज़ तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। इसलिए मैं रियल ब्लॉग आवाज़ में ही ब्लॉग पूरा बनाया था, पर कुछ नहीं कर सकती। जो हो गई गलती हो गई, पता ही नहीं चला मेरे को। फ़ोन हैंग हो जाता है, लाइट भी यहाँ इतनी रहती नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से ना फ़ोन हैंग होने लगता है। तो हम लोग जा रहे थे और घूमते फिरते। सुबह सुबह का मौसम है और एकदम ठंडा ठंडा हो रहा था। सुबह तो अच्छा लगता है, पर दोपहर में तो इतनी लू चलती है। और ज़्यादातर हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं रख पाई। रियल आवाज़ तो मैं इसमें रख ही नहीं पाई हूँ। तो ये देखिए, ये पूरे खेत में मिर्च हो रखी है। गांव के पास के ही खेत हैं, मैं अपने खेतों पे जा रही हूँ। मिर्च तो नहीं करते मेरे पापा। ये देखिए, हरी भरी मिर्च लगी हुई है चारों तरफ, पूरे खेत में लगी हुई। गांव के पास ये गांव वालों का ही है खेत। तो ये देखिए, इधर एक तरफ ना तोरी उगा रखी है पूरे खेत में। तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में, एकदम हरा भरा सा हो रहा है। मक्का ज़्यादा हो रही है चारों तरफ, और मिर्च, शिमला मिर्च, सिंपल मिर्च, ये देखिए तोरी भी उगा रखी है। तो अच्छा लगता है इस टाइम में खेतों में। और ये देखिए तोरी कितनी सारी हो रखी हैं। अभी फूल भी आ रहे हैं, रोज़ टूटती भी हैं, तोड़ के बेचते हैं जो जिसकी भी है। तो यहाँ पे बस हम लोग पैदल जा रहे थे, मम्मी पापा बाइक से चले गए थे। दूर है खेत, इसलिए हम लोग आ नहीं सकते। वैसे तो मैं सोच रही थी ये ब्लॉग नहीं डालूँगी, डिलीट कर दूँगी, पर मैं दोबारा नहीं जा सकती। और मन भी नहीं होता कि धूप वगैरह दोपहर में ज़्यादा हो जाती है, सुबह सुबह जाने का मन नहीं करता। तो एक दिन गई तो मैं कि चलो डाल ही देती हूँ, और भतीजे को भी साथ में लेके ही जा रही थी। और यहाँ पे बता रही थी, ये देखिए गांव के बाहर अच्छा सा लगता है, आंगनबाड़ी स्कूल बना हुआ है। तो गांव में भागवत होती है ना, तो इसी जगह पे ही होती है। अभी 8-10 दिन में यहाँ पे भागवत भी बैठने वाली है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हो रही थी वो। तो इधर आगे दिखा रही थी, इधर ना ये खेत सामने दिख रहा है, इधर की तरफ पूरे खेत में ग्वार की फली हो रखी है। और गांव में ना सब्जियां तुरंत खेत से तोड़ के लाओ और बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसलिए इधर पूरे में हो रखी थी। और आम भी इस टाइम में ना बहुत सारे हो रहे हैं। जो भी आम के पेड़ हैं उसमें बिल्कुल भरे पड़े हैं आमों से। कच्चे आम लगे हुए हैं, पके भी हैं, पक भी गए हैं। अचार रखने के लिए ना अच्छे लगते हैं। अचार तो हर घर में इस टाइम में बनाया जाता है। तो बस ये देखिए, तो ये देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं। इस पेड़ पे भी आम काफ़ी सारी लगी हुई थी। और कुछ जिसका होता है ना ये पेड़, वो बस वही तोड़ के बेच देते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं। तो हमारे खेतों के पास भी बाग है पूरा आमों का। अब ना ज़्यादा पेड़ रखते नहीं है, काट दिए काफ़ी सारे। तो ये इधर लंबा सा पेड़ दिखा रही थी ना मैं, ये खजूर का है। और खजूर जो बिल्कुल बिना पके होते हैं ना, वो खजूर इस पे लगे होते हैं, येलो येलो हो जाते हैं। उसके बाद ये थोड़े थोड़े से पकते हैं, तो बच्चे तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। मतलब जैसे नीचे इतना लंबा पेड़ होता है, तो फिर बच्चे क्या, जब गिर जाते हैं ना तब उठा के खा लेते हैं। तो बहुत सारे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दिखा रही थी ना, एक पौधा था, अंजीर बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है वो। हाँ, आप कमेंट करके बताना कि क्या है। इस पे ना बकरी का दूध या कोई भी दूध इस पे रखते थे ना, भरते थे इस पत्ते में, तो एकदम जम जाता है। ये देखिए इस तरह का ये है। तो इसमें छोटे छोटे से फल लगे होते हैं ना, वो कहते हैं वो सुबह सुबह खाने से ना वीकनेस दूर होती है, उल्टियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उससे ठीक रहते हैं। तो ये देखिए अमरूद का पौधा। तो गांव में तो खूब हरियाली हो रखी है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं छोटे छोटे। पर जो पहले के पेड़ थे ना, वो ज़्यादातर काट दिए हैं, अभी तो ऐसे लगा रखे हैं। ये देखिए इस पे तो अमरूद भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। पहले इधर ये खाली था बिल्कुल, पेड़ खेत बना रखा था। तो अब तो पेड़ पौधे इधर लगा रहे हैं, छोटे छोटे से लगे हुए हैं ना चारों तरफ। तो वही है कि हरियाली जब चारों तरफ होती है ना, तो अच्छा लगता है। तो चारों तरफ हरियाली होती है ना गांव में, तो
कितनी भी दिन में दोपहर में गर्मी होती है, और दोपहर में तो हद से ज़्यादा गर्मी होती है, पर रात होते होते ना एकदम ठंडा हो जाता है मौसम, तो अच्छा लगता है। बस गर्मी है तो चारों तरफ रहती है, पर रात को अच्छा हो जाता है मौसम। तो ये देखिए इधर दिखा रही थी अरबी के पत्ते, ये देखिए, और यही वाले पत्ते दिल्ली में बिकते हैं, पर यहाँ पे कोई ये सीधे सीधे जो दिख रहे हैं ना, ये पत्ते कोई नहीं बनाता है। इसके अंदर जो साइड में नीचे लगा होता है गोल गोल पत्ता भी दिखाऊंगी, तो उनको तोड़ के बनाते हैं। एकदम सॉफ्ट पत्ता होता है, एकदम कच्चा होता है, उसको बनाते हैं। ये जो बड़े बड़े लगे हुए इनको कोई नहीं बनाता है। तो पत्तों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। जिसने नहीं खाई है तो मेरे चैनल पे जाके देखना ज़रूर। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी मैंने कई बार बनाई है, तो अभी घर पे भी मम्मी ने बनाए थे, तो अभी आज तोड़े भी थे भाभी, फिर भी तोड़ के लेके गई थी यहाँ से। तो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और अभी इसमें अरबी थोड़े दिन बाद खुदती हैं, अभी पूरे ढंग से पड़ी नहीं थी, ज़मीन में लगी होती है अरबी, उनको निकालते हैं अभी 8-10 दिन बाद इनमें इसमें इसकी खुदाई होगी। तो बस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने खेतों के पास। तो इधर इधर देखना पूरा बाग है ये आम का, और कितने सारे आम लगे हुए हैं। इधर तो और ज़्यादा लगे हुए थे, और जो पक जाते हैं ना एकदम मीठे हो जाते हैं ना, वो और अच्छे लगते हैं। तो पहुंच चुकी हूँ मैं अपने खेतों पे, और ये देखिए कितनी सारी आमें लगी हुई हैं। तो बस ये अचार के लिए तैयार हो रही हैं, और इनको अभी जब ढंग से पक जाएंगी तो कुछ ऐसे ही पेड़ पे ही छोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल पक के आम बन जाते हैं। पर रहती हैं ये छोटे छोटे ही हैं, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितनी सारी आमें लगी हुई हैं। ऐसे ही पूरे जितने भी पेड़ हैं बाग में पूरे ऐसे ही गुथे हुए थे, और अच्छा लग रहा था चारों तरफ यहाँ पे आके। तो यहीं पे एक खेत में ना हल्दी हो रखी है, हल्दी उखड़ गई है, पूरा 1 साल लगता है हल्दी को उगाने में, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो ज़्यादा कोई करते नहीं है। तो ये देखिए जो छोटे छोटे पौधे दिखा, अरबी की तरह ही लगते, केले का जो पेड़ होता है ना उसकी तरह लगते हैं। तो इधर थोड़ी सी दिखा रही थी, पर रियल आवाज़ नहीं रह पाई है, तो इस वजह से फिर मैंने चलो कोई नहीं, किसी और दिन जाने की कोशिश करूँगी, तब दिखाऊँगी मैं फिर से। तो इसी टाइम पे ना उड़द मूंग भी होती है, उड़द जो होती है ना साबुत, और वो तो इस बार पापा ने नहीं की है उड़द मूंग, नहीं तो हर साल कर लेते थे, पर इस साल खेतों में मक्का ही बो दी थी। तो बस इस बार नहीं है, इधर किसी के भी नहीं थी, तो हमारे खेतों में भी नहीं है। पर वही है कि नील गाय होती है ना, वो खा जाती हैं, इस वजह से फिर अगर सारे खेतों में होती हैं तो फिर कर लेते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते हैं। तो ये देखिए खेत पे पहुंच चुके हैं, पापा और मम्मी लगे हुए हैं। तो अपने खेतों का काम खुद ही कर लेते हैं, मज़दूर भी लगा देते, पर इस टाइम में ना मज़दूर मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए मजबूरी में पापा को खुद ही ये भुट्टे तोड़ने पड़ रहे हैं। तो पापा और मम्मी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पूरे खेत की मक्का तो इधर टूट चुकी है, थोड़ी बहुत ही रह रही है, तो साइड में तोड़ रहे हैं। तो मम्मी पापा ना सुबह आ गए थे, 5 बजे के करीब आज आ गए थे। हम लोग तो घूमने आ रहे थे, तो थोड़ी देर आए और बस घूमे फिरे फिर चले गए थे, थोड़ी देर में ही वापस। तो ये देखिए भुट्टे एक ऐसे ही ढेर बना बना के रख रहे हैं, बाद में इसको इकट्ठा करना है और थ्रेसर से कटवाना है। जो मक्का काटने वाली मशीन भी आ गई है, तो उसी से ही कटवा देते हैं फटाफट एक जगह इकट्ठा करके। तो ये देखिए ये दिखा रही थी, ये जो घास है ना इसको खट्टा मीठा बोलते हैं, इसको खाते थे पहले में बचपन में, अच्छी लगती, खट्टी मीठी सी लगती थी। और ये देखिए चौलाई का साग भी यहाँ हो रखा है, मतलब उगाते नहीं है, अपने आप से उग जाता है, पर दिल्ली में ये बिकता है, यहाँ कोई नहीं खाता है जल्दी से, तो कोई नहीं लेता है। तो यहाँ पे पूरे में चौलाई हो रखी थी। तो इस तरह के अच्छा लगता है खेत में आके। वही है कि धूप सुबह सुबह ना इतनी तेज़ हो जाती है, और यहाँ पे ये दिखा रही थी, इसमें ना छोटी छोटी सी न्यूमोरियाँ लगी हुई थी, वो दिखा रही थी। पर चलो कोई नहीं, दोबारा जाऊंगी तब बनाऊंगी। तो ये देखिए बच्चे भी आ गए थे, दीक्षा सौम्या और बहन के दोनों बेटे आ गए थे, बाइक पे ही बिठा के लेके आ गए थे। तो हम लोग पैदल आए थे, ये लोग बाइक पे आए थे। तो उसने ना चप्पल यहाँ पे घुमा दी थी, पता नहीं कहाँ कर दी बड़े वाले बेटे ने, छोटा वाला तो अभी ऐसे ही गोदी में ही रहता है। तो बस वही चप्पल ढूंढने में लगे हुए थे, उनके फिर मिली ही नहीं, उनके चल कोई बात नहीं दूसरी ले लेगा। अब वो घास में कहीं हो गई है इधर उधर। तो ये देखिए अब कह रहा मेरे को चप्पल दूसरी दिलाओ,
अभी इतनी जल्दी कहाँ से दिलाएं। तो इधर ये देखिए पापा और मम्मी लगे पड़े थे, तो बस भाभी और मैं भी पहुँची, तोड़वाए। तो थोड़ी सी तोड़वाई, गर्मी लग रही थी, फिर हम लोग भाग लिए घर पे, नहीं तोड़ी थी, ये धूप ज़्यादा हो जाती और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, सिर्फ 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था। और सुबह पापा 5 बजे आ जाते हैं, ज़्यादा धूप होने से पहले घर पहुंच जाते हैं। तो बस थोड़ी देर जो भी काम होता है ठंडे ठंडे में ही करते हैं, अपने अपने खेत का काम है तो अपने तरीके से कर लेते हैं। तो बस ये देखिए बहन तो लग गई थी तोड़ने के लिए, पापा कह रहे रहने दो मत तोड़ो, हम खुद तोड़ लेंगे। मैं कोई बात नहीं, कर रहे हैं थोड़ा सा, आ गए खेत पे तो तोड़वा भी देते हैं, कोई नहीं। पहले तो खुद ही करती थी काम, पर अब कोई नहीं करने देता। तो ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी मकइयाँ लगी हुई थी, आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी खाते थे हम लोग बचपन में। तो एक खेत की मक्का पक चुकी है और दूसरे खेत में अभी कच्ची है, मतलब उसमें 10-15 दिन लगेंगे। ये अभी कच्चे हैं, तो इस तरह से हैं। क्या हो गया? गम्मी 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 लग रही है। ले पसीने हो रहे। एक बार यार ले लो ऐसे। ये पके कहाँ है? कच्चे वाले हैं। हाँ तो हम ही तोड़ रहे थे हम। वो रखे पके वाले, वो आपके दिखा। ये नेचुरल आम पके हुए एकदम मीठे निकलते हैं। बहुत मीठा है, धुल लिए धुल के करना। ये इस तरह के लेके आते हैं पत्ते, ये वाले बनाते हैं। अरबी के पत्ते खोल के दिखाना एक पत्ता। अच्छा जी, बेसन लगाते हैं। ये देखो ये कच्चे होते हैं तो अच्छे लगते हैं। पापा पढ़ने अच्छा ठीक है, बस हम लेंगे और बाकी